जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अगली क्लास में मतलब किसको ख़त्म कर दिया था, हम लोगों ने जॉइंट्स को ख़त्म कर दिया था। और आज हम लोग को पढ़ना है मसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमको? मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग समझेंगे जो हमारी बॉडी, जो प्रॉपर हमारी जो बॉडी बनी होती है वो 50% जो वेट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है क्या, जो 50% बॉडी का वेट होता है वो क्या किससे बनी होती है? हमारी मसल से बनी होती है, ठीक है। मसल्स का वर्क बहुत सारा होता है। तो ये क्या करती है, हमारे जितने भी हम लोग जो बॉडी मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का, जैसे हम हिलते हैं डुलते हैं, ठीक है, उधर जाते उधर आते हैं, हाथ को रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हमारे मांसपेशियों की वजह से। और दूसरी बात क्या है, हमारे बॉडी में, ठीक है, मानव शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स, बहुत ही सभी जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और क्या करता है? दूसरी बात यह है, जो मसल्स होते हैं हमारे फूड को क्या करते हैं? फूड और मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं। किसको स्टोर कर सकते हैं? मिनरल को स्टोर करने का वर्क कौन करता है? मसल्स ही तो करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है और इसके टाइप्स पढ़ने हैं कि मसल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, लार्जेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल, कितने पेयर पाए जाते हैं मसल्स के, कितने अनपेयर मसल होते हैं, स्मॉल मसल्स कौन सी होती है, कि इनकी संख्याएं कितनी होती हैं और कितने मसल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। यानी कि 700 के आसपास पूरे मसल्स हमारे शरीर में होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना अच्छे से। तो आज ये चैप्टर, तो आपका जो स्केलेटन सिस्टम है पूरा चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों को ब्रेन पढ़ना है, पूरा ब्रेन से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ना है, पूरा फिगर की सहायता से हर चीज़ बताएंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बायोलॉजी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री हर एक एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप का एग्जाम होना है, ठीक, उसमें 6-7 क्वेश्चन आने ही हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, क्या कैसे खोजी, ठीक है, क्यों खोजी, ये इनके सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका वीडियो आपका कल अपलोड हो जाएगा, इंट्रोडक्शन होगा आप लोगों का केमिस्ट्री का, तो ये सब चीज़ आराम से हो जाएगा। तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर कृपया मेरे चैनल में आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। देखो, तो सबसे पहले हम मसल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात क्या आती है, जो मसल्स होती है हमारी, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन वाइज ही कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है आपसे अगर पूछा जाए कि स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक, क्या स्टडी ऑफ मसल्स, तो वो क्या होगा भाई? पेपर में आए स्टडी ऑफ मसल्स, इसे बोलते हैं मायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? मायोलॉजी, ठीक है। मायो वर्ड का मतलब होता है मांसपेशियां। क्या मतलब होता है? मांसपेशियां। और लॉजी तो आपको पता है, किसी भी वर्ड में लॉजी लग जाता है मीनिंग्स में तो उसका मतलब हो जाता है स्टडी, टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, ठीक है। तो यानी कि अगर मसल्स के बारे में अध्ययन करना होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मायोलॉजी। हमारे बॉडी में 50%, ठीक है, 50% वेट किसका होता है? मसल्स का होता है। यानी कि 50% ऑफ वेट, यानी कि कहने मतलब क्या है, बॉडी में लमसम 50% जो वेट होता है वो किस चीज का होता है? मसल्स का ही होता है, हमारे मांसपेशियों का होता है। दूसरी बात क्या है, आगे क्या है, हमारी बॉडी में मांसपेशियों के बाद, मसल्स के बाद एक पिगमेंट पाया जाता है, वो रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मायोग्लोबिन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मसल्स में रेड कलर का पिगमेंट होता है उसका नेम क्या होता है, तो उसका नेम होता है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, मसल्स में रेड कलर का क्या होता है? पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है। इसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन। क्या नाम होता है? मायोग्लोबिन, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। तो क्या है? स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी। और 50% ऑफ वेट मसल्स का होता है हमारी बॉडी में, और रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? मायोग्लोबिन। फंक्शन क्या होते हैं? आप इनके बारे में क्या बनना है? फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हमारी बॉडी में क्या वर्क करेंगे। देखो इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं, देखो तो इनके फंक्शन क्या क्या होंगे? प्रोटेक्शन देंगे, ठीक, किसको प्रोटेक्शन देंगे? देखो प्रोटेक्शन, ठीक, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होंगे, कौन से ऑर्गन होते हैं? जो हमारे ऑर्गन हो गए, ठीक है, जैसे हो गया आपका लंग्स हो गया, ठीक, क्या हो गया? लंग्स, ठीक है,
और हार्ट होगा, ठीक, किसको, हार्ट को देंगे, और लीवर को, ठीक है, किसको, लीवर को देंगे, ठीक है, किसको देंगे भाई, प्रोटेक्शन लीवर को देंगे। किडनी हो गई हमारी, ठीक है, ये सब क्या होती है, आपके ऑर्गन तो होते हैं ना, तो ये सबको प्रोटेक्ट करने के बाद कौन करता है, हमारी मसल्स करती हैं। कौन करती हैं, मसल्स करती हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होता है, हमारे बॉडी में मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स को स्टोर करके कौन रखेगा, मिनरल को स्टोर करने के बाद कौन करता है, मसल्स करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग मिनरल्स वगैरह खाते हैं तो स्टोर करने के बाद कौन करेगा, मसल्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो बॉडी में मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हिलते डुलते हैं ना, बॉडी मूवमेंट क्या, तो किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है, ठीक, बात समझ में आ गया ना। ये था कुछ मसल्स के बारे में। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोटेक्शन देता है ऑर्गन को, लंग्स, हार्ट, लीवर, जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, और मिनरल स्टोर करके रखता है, और क्या करता है, बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी को मूवमेंट कराने में मदद कौन करेगा, हमारे मसल्स करेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हमको पढ़ना है क्या, टाइप्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला नाम होता है स्केलेटल मसल, क्या नाम होता है, स्केलेटल मसल, और दूसरा नाम होता है स्मूथ मसल्स, और तीसरा होता है आपका कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल, जो कार्डियक मसल होती है तो वो आपकी होती है क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। क्या होती है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो ऐसी मसल जिसमें क्या अनैच्छिक क्रिया हो, क्या हो, अनैच्छिक क्रिया हो। और जो आपका क्या होता है, स्केलेटल मसल होती है तो वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है, जिसमें ऐच्छिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया। तो देखो इसको हम हटाते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या, टाइप्स, क्या पढ़ेंगे। अब देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, ठीक है, 3 टाइप्स। तो सबसे पहला क्या नाम हो जाएगा, स्केलेटल, क्या नाम होगा, स्केलेटल मसल्स, क्या नाम होगा, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स, क्या नाम होता है, स्मूथ मसल्स, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, कार्डियन, क्या नाम होगा, कार्डियन मसल्स, ये, ठीक है। देखो जो स्केलेटल मसल्स होता है ये कहाँ होती है, ये बोन्स को जोड़ने का वर्क करती है। किसको जोड़ने का वर्क करेंगी, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, हमारी हड्डियों को यानी कि बोन्स को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। बोन्स से हमें ये क्या होती है, बोन्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, ये बोन से जुड़ी होती है, ठीक है। बात आ गई ना समझ में। दूसरी और क्या है, अगला पॉइंट, ठीक हो, अगला पॉइंट क्या है, इन्हें वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, यानी कि इसमें ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसे लिखते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां या वॉलेंट्री, क्या बोलेंगे इसे हम, वॉलेंट्री मसल्स, क्या पढ़ेंगे, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, इन्हें ये भी बोलते हैं। अगला क्या है, अब देखो क्यों बोला वॉलेंट्री मसल, जो कि हम लोग जितने भी फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारे शरीर में, जैसे बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, तो उस किसकी वजह से होता है, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटीज, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा, जितने भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे क्या हो गई, बाइसेप, क्या हो गई, जैसे हो गई बाइसेप हो गई, या इसे बोलते हैं ट्राइसेप भी बोलते हैं। यानी ये सब क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है, वो किसके सहायता से होती हैं, वॉलेंट्री मसल की सहायता से होती हैं। अब देखो स्मूथ मसल क्या होती है, देखो जो स्मूथ मसल होती है ये होती कहाँ कहाँ पे, जैसे आपकी हो गई आई, क्या हो गई, आई हो गई, ठीक है। फूड पाइप, ठीक, कौन सी पाइप होती है, जो हम खाते, जिस आहार नाली जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, फूड पाइप हो गई। और दूसरी क्या हो गई, स्टोमक में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, स्टोमक में, ठीक, किसमें होती है, स्टोमक में होती है, ठीक है। आगे क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, किसमें होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरी क्या होती है, स्मॉल, किसमें होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मूथ मसल्स कौन कौन सी होती है, अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से स्मूथ मसल के एग्जांपल कौन है, या तो आइस होगी, फूड पाइप होगी, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपकी क्या होती है, स्मूथ मसल होती है।
इसमें सिंपल सा आपको याद रखना, सिर्फ जो कार्डियल मसल होती है इनमें क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है। सब क्या होती है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, कैसी मसल होती है, इनवॉलेंट्री मसल। इसका मतलब क्या है, सब ऐच्छिक होती है। कैसी होती है, अनैच्छिक, सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सी होती है मसल से, अनैच्छिक मसल होती है। ठीक, ओके, क्लियर हो गया ना। अब देखो, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपके, तो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है जो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, ठीक है, तो उनके पेयर यानी संख्या कितनी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर मसल्स, ठीक है, हमारी बॉडी में जो पेयर होती है मसल्स की बनी होती हैं, ठीक है, मसल्स तो कितनी होती हैं, पूरा 320 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 320 पेयर। और संख्या कितनी हो जाएंगी, अगर इनका दोगुना कर देंगे तो ये तो पूरी क्या हो जाएगी, 640। ठीक है, 640 यानी 640 क्या पाई जाती है, मसल्स होती हैं। और अनपेयर्ड कितनी होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो अनपेयर्ड मसल कितनी होंगी। देखो अनपेयर मसल कितनी पाई जाएंगी, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। और आपसे पूछा जाए स्मॉल, ठीक है, स्मॉल मसल्स की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 44। अगर इनको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा, 700। यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी में कितनी मसल्स पाई जाएंगी, 700 मसल पाई जाती हैं। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, पेयर मसल कितनी होती है, 320 होती है। ठीक है, 640 संख्या में होती हैं। और अनपेयर मसल्स क्या होती हैं, 16 होती है। स्मॉल क्या होती हैं, स्मॉल मसल होती हैं आपकी 700। कितनी होती हैं, 700 होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखो, आगे क्या हम लोग को स्टार्ट करना है, आगे हम लोग पढ़ना है। देखो और भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं इनके, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मसल क्या होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में लार्जेस्ट मसल्स, ठीक है, लार्जेस्ट मसल का नाम क्या है, क्या लार्जेस्ट मसल का नाम, तो उसका नाम है ग्लूटियस। ठीक है, क्या नाम है, ग्लूटियस। क्या नाम होगा, ग्लूटियस मसल्स। क्या नाम होगा इसका, या तो ग्लूटियस मैक्सिमस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये होती कहाँ है, ये होती है हिप में। किस में होती है, हिप में होती है। ठीक है, हिप माने कमर के हिस्से में, टाइप वहीं पे होती है। ठीक है, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में सबसे ब्रॉडेस्ट, ठीक है, ब्रॉडेस्ट, BROADEST, ब्रॉडेस्ट माने क्या होता है, चौड़ी मसल्स। ठीक है, क्या नाम होगा उनका, हमारी बॉडी में चौड़ी मसल्स होती है, वो कहाँ पाई जाती है। देखो फीमर कहाँ पाई जाएगी, थाई में होती है, जांग में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात आती है, जो इसका मसल्स है, ये मसल्स होती कहाँ पे है, हमारे जांग में होती है, थाई में होती है, जिसका नाम होता है लैटिसिमस। ठीक, क्या नाम होता है, ये होती कहाँ पे, सबसे पहले जो होती है ये थाई में होती है, और इसका नेम क्या होता है, LATTSUMS। ठीक, लैटिसिमस। ठीक है, ये होती है तुम्हारी क्या, थाई बोन के, थाई बोन जहाँ होती है ये वहीं पे पाई जाती है। तो सबसे चौड़ी मसल्स पूछा गया है ऑप्शन में कि चौड़ी मसल्स मानव शरीर में कौन सी होती है, लैटिसिमस होती है। क्या होती है। अब पूछा जाए आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, कौन सी मसल्स हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या हो जाएंगी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या हो जाए, सॉर्टेरियस। क्या नाम होता है इनका, सॉर्टेरियस, सॉर्टेरियस। ठीक है, सॉर्टोरियस मसल्स, ये मसल्स होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉल कौन सी होती है, तो स्मॉल कहाँ पे होगी, हमारे ईयर में होती है। कहाँ होती है, ईयर यानी कान पे होती है, उसका नाम क्या होता है, स्टेपीडियस। ठीक है, स्टेपीडियस। ये तो ये आपका टॉपिक खत्म, पूरा मसल्स के बारे में इतना ही आता है। ठीक है, और आपका टॉपिक यहीं पे आज समाप्त होता है। मैंने आपको क्या बताया, लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ होती है, हिप में होती है। ब्रॉडेस्ट मसल्स क्या होती है, थाई, लैटिमस नाम है इसका। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स क्या होती है, सॉर्टेरियस मसल्स। ठीक है, और स्मॉल मसल्स क्या होती है, ईयर में होती है, और इसका नाम क्या, स्टेफेडियस। क्या नाम है, स्टेफेडियस। तो ये आपका था मसल्स। अब पूरा आपको मैंने सारे वीडियो, मैंने हर एक चीज़ जो पेपर में आता है बोन्स के बारे में, हर एक चीज़ आपको मैंने बता दिया है प्रॉपर तरीके से, विद फिगर की सहायता से। तो अब आपको आपका स्केलेटल सिस्टम क्या हो गया, वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आज से स्केलेटल सिस्टम का
सुपड़ा साफ। तो अब हम लोग को अगली क्लास में क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमके? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पूरा ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन क्या होता है ना, हैंड ब्रेन क्या होता है, ठीक, ये सब वगैरह वगैरह जो भी होगा, ठीक है, सब पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं पे रखते हैं।